कोरोना की वजह से प्रदेश के बेकाबू हालातों पर चर्चा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। बैठक में विधायक दल ने मेडिकल सामान की कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण, दवाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के अभाव पर गहरी चिंता जाहिर की। सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं को साझा करते हुए बताया कि सरकार महामारी को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि संक्रमण अब शहरों के बाद गाँव में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। द्वारा हरियाणा प्रदेश विधायक दल की बैठक लेकर शहरों से गांव तक फैलते कोरोना के बेकाबू हालात पर चर्चा की। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, दवाई की कमी, कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण की शिकायतें आम रही और जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका ओवरचार्जिंग, इस किस्म की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। तो ये सरकार से आग्रह है भाई लोगों का विश्वास जो है वो लोगों को रोकता जा रहा है उसको कायम रखें और इन पर कड़ा एक्शन ले। कई विधायकों ने बताया कि आज शहरों के अस्पताल और गांव के स्वास्थ्य केंद्र उपकरणों व स्टाफ का भारी टोटा झेल रहे हैं। हॉस्पिटल बेड, इलाज, दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के शिकार लोगों की भी जानें जा रही हैं। ज्यादातर अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, जहां वेंटिलेटर है वहां उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। लापरवाही का आलम यह है कि कई इलाकों में सरकार ने कोविड सेंटर तक स्थापित नहीं किए। बैठक में कोरोना की वजह से अब तक जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस महामारी ने कई ऐसे लोगों की जान ली है जो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद की जाए। विधायकों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार की चरमराई व्यवस्थाओं को देखते हुए विपक्ष के तौर पर जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, इसलिए सभी विधायक कोरोना मरीजों की हर संभव मदद करें, अपने अपने हलके में लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर पैनी नजर रखें और उनके बारे में अधिकारियों व सरकार को फौरन अवगत करवाएं। सभी विधायक फोन के साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहें क्योंकि आज बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया के जरिए भी जनप्रतिनिधियों से मदद मांग रहे हैं। कोविड गाइडलाइन और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवाएं। और मैंने सभी साथियों से ये भी कहा है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र गाँव में सब टीकाकरण पे सबका टीका लगवाएं और जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो मानते हुए सबको आग्रह करें। हुड्डा ने कहा कि हम कई बार सरकार को सलाह दे चुके हैं कि वो ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष नीति बनाए। गांव-गांव में टेस्टिंग, मेडिकल कैंप और हेल्प डेस्क की शुरुआत करनी चाहिए। घर घर जाकर लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करनी चाहिए। गांव और शहरों में अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को महामारी के खिलाफ अगली कतार में खड़े होकर लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का उत्साह वर्धन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। इनके साथ आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, डिपो होल्डर, पुलिस, रोडवेज कर्मियों और घर से बाहर निकलकर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मानदेय और विशेष बीमा योजना का ऐलान किया जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार हर एक हॉस्पिटल और मरीज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। ऑक्सीजन और इलाज के बिना एक भी मरीज की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार को जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने की मांग करनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि बीपीएल व गरीब कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज का ऐलान करना चाहिए। हरियाणा सरकार को भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों का खर्च खुद वहन करना चाहिए। इससे गरीब से गरीब मरीजों को उचित इलाज भी मिल पाएगा और कई प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जा रही अवैध वसूली भी रुकेगी। हुड्डा ने गाँव में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर ग्रामीणों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए सामूहिक हुक्का पीना, ताश खेलना, चौपाल या बैठक में समूह बनाकर बैठने से परहेज करें। कोरोना की पहली लहर के दौरान जिस तरह गांव वालों ने ठीकरी पहरा, जागरूकता के लिए मुनादी करवाने, मास्क लगाने और ठाडा मारने के अनुशासन को अपनाया था, उसे फिर से लागू करने की जरूरत है क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर बचाव की कोशिश करेगा तो बीमारी से उसका परिवार बचेगा। परिवार बचेगा तो गांव व शहर बचेगा, तभी हरियाणा बचेगा और हरियाणा बचेगा तो देश बचेगा। और जो गाँव में जो पहले जैसे टीकरी पहले लगाए थे वैसे टीकरी पहले लगाए। सभी गाँव वासियों से मेरा निवेदन है कि एक गाँव में पैर पसार चुका है, इसको गाँव से भगाना है। टीकरी पैरा लगाए, आवागमन बंद करें, इकट्ठा बैठ के हुक्का पीना बंद करें, ताश खेलना बंद करें। जैसे पहले सतर्क रहे वैसे सतर्क रहेंगे जब बचाव होगा। बचाव में ही बचाव है। खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो हरियाणा बचेगा, हरियाणा बचेगा तो भाई देश बचेगा। हल्ला बोल हरियाणा।